शरद द्विवेदी और वत्सल न्यूज के फेसबुक पेज लाइव पर मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और पहले तो माफी चाहूंगा, आज का दिन बहुत व्यस्तता भरा रहा और इसी व्यस्तता के चलते जिस समय मुझे शाम को आपसे बात करनी थी उस समय मैं आपके पास नहीं आ पाया बातचीत करने के लिए। और ये आज मैं किसी मुद्दे पर नहीं बात करूंगा, अतिथि शिक्षकों के मसले को लेकर एक दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी और मैंने देखा बहुत सारे हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं उन लोगों ने मुझे दिन भर फोन भी करने की कोशिश की। मैं आप सबसे फिर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप ही की तरह हम भी एक मेहनतकश श्रमिक हैं। आपको लगता जरूर है कि शायद हमारी ताकत हमारे पास है, पत्रकारिता की ताकत है, जरूर है, लेकिन उस ताकत के साथ चिंता भी है और चिंतन भी है, क्योंकि ताकत व्यक्ति को कई बार पटरी से उतार भी देती है, उसको मदांध भी बना देती है और कई बार ताकत होने की वजह से कई तरह की चुनौतियां भी पैदा होती हैं। और लोग चाहते हैं कि जिसके पास ताकत है उस ताकत को अपनी मुट्ठी में रखा जाए। ये चुनौतियां जीवन में किसी न किसी रूप में सबके साथ चलती रहती हैं, चाहे वो राजनेता हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार। तो मित्रों, आपके बहुत सारे फोन कॉल्स में उठा नहीं पाया, लेकिन मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया फोन मत करिए। मैंने आपके अधिकांश व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे हैं, क्योंकि फोन अगर मैं उठाने लगूंगा तो फिर बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी और शायद मैं कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। और जैसा मैंने कहा कि मैं भी आप ही की तरह मेहनतकश श्रमिक पत्रकार हूं और घर चलाने के लिए उन तमाम चुनौतियों से हमें भी जूझना पड़ता है जिनसे आप दो चार होते हैं। मित्रों, मैंने देखा कि आपके पास बहुत सुस्पष्ट राय है, आपके पास बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं, लेकिन एक चीज की मैंने जो मुझे लगा, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, कि मैंने ये देखा कि लंबे समय तक जिस एटमॉस्फेयर में आपने काम किया है, जिस वातावरण में आपने काम किया है, उस वातावरण में काम करने से जो असुरक्षा और जो चुनौतियां आपके सामने उत्पन्न हुई, उनकी वजह से एक अधीरता, एक बेचैनी और निराशा भी मैंने आपके कमेंट्स में महसूस की। और आप ये भी अब मानने लगे हैं कि आपकी समस्या या तो मीडिया ही हल कर सकता है, जो पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया में बात आने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो मित्रों, मुझे लगता है कि आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं और आप बहुत बेहतर समझते हैं कि मीडिया बहुत सारे विषयों को उठाता है और निश्चित तौर पर उस पर सरकार की, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं और वो उसको गंभीरता से सोचने पर मजबूर भी होते हैं। लेकिन कोई भी चीज, जैसे मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये कोरोना का पीरियड है और हमारी जीडीपी अभी -23 तक पहुंच गई, सकल घरेलू उत्पाद -23, जो कि ये बताता है कि 2021-22 भी हम कठिन आर्थिक चुनौतियों से जूझेंगे। निश्चित तौर पर इसके लिए हमें, आपको खास तौर पर एक ऐसा प्रोफार्मा अपने लिए तैयार करना होगा, एक ऐसा आपको अपने लिए सेटअप तैयार करना होगा कि जिसमें आप निराश भी ना हो और आपकी बातें, आपकी मांगें, जिसमें मुझे लगता है कि एक चीज तो ये हो सकती है कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए और आपकी सेवा शर्तों को, भले ही वो संविदा में अभी रखी जाएं या जिस रूप में ये सरकार और उसके नुमाइंदे बेहतर जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी सेवा शर्तों को बेहतर किया जाए। अभी जिस तरह से मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं समझ पाया कि आप लोग एक उपेक्षा भाव से गुजरते हैं, आप रहमो करम पर निर्भर करते हैं स्कूल के वरिष्ठ स्टाफ के, खासतौर से प्राचार्य के। और यही वजह है कि वो पीड़ा आपके मन में रहती है कि हमने डीएड किया है, बीएड किया है, हम पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान के हम अधिकारी हैं। तो पहले तो ये सोचना, इसको थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचिए कि आपकी बात पूरी हो जाएगी सिर्फ मीडिया में सामने आने से। अगर आप ऐसी कटिंग्स लेकर आप बैठेंगे तो आपको शायद पीड़ा हो सकती है। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि निराशा से बड़ा शत्रु जीवन में मनुष्य का कोई नहीं। मैं खुद बहुत घोर निराशा के दौर से गुजरा हूं। मैंने वो समय भी देखा है
कि जब मेरे पिता की पार्थिव देह अस्पताल में थी और मेरे पास नर्सिंग होम के पैसे नहीं थे चुकाने के लिए। ये बिल्कुल सच्ची बात है, और ऐसा कह के मैं आपसे कुछ सहानुभूति के अंश नहीं चाहता हूं, ये सच्ची बात है। और उस समय मैं ये सोच रहा था कि मुझे मेरे जन्मदाता, मेरे संरक्षक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन पैसों के बारे में सोच रहा हूं जो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद जब मैं इनकी पार्थिव देह को घर ले जाऊं तो मुझे इस नर्सिंग होम के वो पैसे चुकाने हों। मैं कितना विचित्र पुत्र हूं कि मैं इस समय शोक में नहीं डूबा हूं, मैं धन के बारे में सोच रहा हूं कि मैं पैसे की व्यवस्था कर सकूं। तो मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो निराशा से, पीड़ा से, तकलीफ से नहीं गुजरा है, लेकिन जिसने अपनी ताकत को सुरक्षित रखा और जिसने ईश्वर पर और स्वयं पर विश्वास किया, वो इस पीड़ा के भाव सागर से पार हुआ। आप भी जरूर निकलेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं, लेकिन भरोसा अपने पर करिए, मीडिया पर करिए, लेकिन ये विश्वास आपके अपने मन में होना चाहिए। अगर आप अपने मन में ये विश्वास रखेंगे तो आप इस भाव सागर को जरूर पार करेंगे। आप बार बार सोचते हैं कि मीडिया के अलग अलग जो संस्थान हैं वो आपकी बात उठाएंगे तो सरकार मान जाएगी। ये बहुत भोली सोच है, ये बड़ी निर्दोष सोच है और ये बड़ी मासूम सी सोच है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपका हृदय को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये इतना संभव नहीं है, इतना मुमकिन नहीं है और इतना आसान नहीं है। आपको एक आंदोलन का शांतिपूर्ण रास्ता अख्तियार करना ही है और इस पर आपको चलना है। महात्मा गांधी इसमें आपके प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमेशा रहना चाहिए, कि जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने अहिंसक हथियारों का प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रयोग किया। आपके पास भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं और आप विश्वास मानिए कि शिक्षकों की वो राष्ट्र तो कभी अवमानना नहीं कर सकता है जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसे उच्च कोटि के संस्थानों को न सिर्फ देखा है, और नालंदा तक्षशिला क्यों, मध्य प्रदेश में सांदीपनी उज्जैन का, जहां कृष्ण और सुदामा ने साथ शिक्षा दीक्षा ली। तो आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। शिक्षक दिवस फिर करीब है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो इस भाव को अपने भीतर रखिए ना। आप तो शिक्षक हैं, आप चाणक्य हैं, आप कृष्ण हैं, आप नालंदा और तक्षशिला के नियंता हैं। परेशान मत होइए। मैं विनम्रता से आपको कहूंगा कि ये मत मानिए कि मीडिया आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा, या मीडिया में खबर आ जाएगी तो आप उसको लेकर ये सोचते रह जाएंगे कि आज तो बहुत अच्छा दिन है, 3 अखबारों में हमारी खबर है, 4 अखबारों में हमारी खबर है, ये फला चैनल ने हमारी बात कही। मैं दावा करता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जो भी बातें आपने मुझे भेजी हैं, इन बातों के साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री से इस विषय पर एक गंभीर बातचीत करें। तो जब भी भोपाल आएंगे तो मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि उनके पास उन्हें जाऊं, नहीं तो हमारा कोई साथी जाकर बातचीत करेगा और हम उनसे भी बात करके ये विषय गरिमा के साथ उठाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि गरिमा का हनन ना हो, गरिमा भंग ना हो। आप पीड़ा में हैं, आप तकलीफ में हैं, महीनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली है, आपको दूसरों के रहमो करम पे निर्भर रहना पड़ता है। 30,000 जो चयनित शिक्षक हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से गुरुवार शाम ग्वालियर में मिला है, और सिंधिया जी ने उस प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि वो उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। इसके लिए वो सरकार तक वो बात, उनकी आवाज को पहुंचाएंगे। ऐसे ही कारवां शुरू होगा। और एक शेर आपकी नजर करते हुए अभी एक और कार्यक्रम है मेरा। अब मैं फिर आपसे क्षमा मांगूंगा कि मैं आपके फोन नहीं उठा पाया, लेकिन कृपया फोन ना करके अगर आप मुझे मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे तो बहुत उत्तम होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आप भी साथ चले हैं। आप में से कुछ पहले अकेले चले, गुरुजी हों, अतिथि शिक्षक हों, या पुलिस भर्ती की बात हो, तमाम इस समय युवाओं के लिए बेरोजगारी का आलम है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूं, लेकिन हम साथ चलेंगे, हम साथ चीजों को देखेंगे, हम एक दूसरे की
मुश्किलों को भी समझेंगे और अपनी बात सरकार तक गरिमा से लेकिन दृढ़ता से पहुंचाएंगे तो ये मसला जरूर हल होगा, मैं ऐसा मानता हूं। जल्दी मैं एक कार्यक्रम लेकर, अच्छे से डिजाइंड कार्यक्रम लेकर, जिसमें आपके समाधान होंगे, इसी मंच पर मैं उपस्थित होऊंगा और आप उस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा और बंसल न्यूज को भी जरूर देखिएगा। ये एक ऐसा चैनल है जहां शोर हम नहीं करते, हम विनम्रता से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मेरे कई मित्र कहते हैं कि शोर शराबे के दौर में शरद जी आपकी शांति से भरी बातों को लोग सुनेंगे नहीं लेकिन मैं कहता हूं नहीं, लोग सुनेंगे। शांति हमारे भीतर का स्थायी भाव है, गरिमा हमारे भीतर का स्थायी भाव है और लोग जरूर सुनेंगे। और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। सूरज हमेशा जहां से निकलता है, जिस दिशा से, पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा और पश्चिम में अस्त होता है तो पश्चिम में ही अस्त होगा। तो कुछ बातें नैतिकता की, मान्यता की, वो हमेशा सत्य हैं और सत्य रहेंगी। मित्रों, जल्दी ही मैं फिर आपसे मिलूंगा, किसी और मुद्दे पर बात करूंगा, लेकिन आज आपसे संवाद करना था और दिन में बात नहीं हो पाई थी और आपके ढेरों संदेश थे, इसलिए मैंने कहा कि आपसे अतिथि शिक्षकों से संवाद का एक छोटा सा ये मंच जो है, इसको लेकर मैं आगे बढ़ूं। बहुत आपको धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं फिर कहूंगा कि न कोई निराशा की बात करेंगे, न दैन्यम, न पलायनम, न हम पीछे हटेंगे। और शिक्षक तो जो राष्ट्र निर्माता है, वो तमाम मुश्किलों से जूझ कर बाहर निकलता है। तो आप लोग इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई निराशा नहीं, निराशा ने कभी कोई दरवाजा नहीं खोला, ताकत ने खोला है, हमारी शक्ति ने खोला है, हमारे भीतर के आत्मचिंतन ने खोला है। तो कोई कमजोरी की बात नहीं, कोई पलायन की बात नहीं, कोई किसी ऐसे निर्णय की बात नहीं जो हमें नुकसान पहुंचाए, हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। बहुत धन्यवाद, मुझे अनुमति दीजिए, आपसे मिलता रहूंगा और अगली बार कोशिश करूंगा एक कार्यक्रम के साथ आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। अपना बहुत ध्यान रखिए कोरोना के काल में, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना और अपने परिवारों का, अपने मित्रों का, समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।